ध्यान रखना, युधिष्ठिर महाराज नौकर बनेंगे। कितनी बढ़िया ज्वाइनिंग मिली है, राजा के मंत्री बनेंगे, मंत्री। और पास में बिठा ले। अब मरघट में तो दूसरे नंबर पर चला कौन है? अर्जुन। एक हाथ में छड़ी लगी हुई है और एक पुस्तक लगी हुई है, और चुटीला जो था सिर का वो कंधा पे पड़ा हुआ है। ध्यान रखना, जिसके गांडीव की डंकोर से और सब भयभीत हो जाते थे, आज वो न तो नर है न नारी है। आज ब्रांडल के रूप में जब चला है अर्जुन, तो अर्जुन जब पहुंचे थे तो अर्जुन को काम दिया गया था पाठशाला में। राजा कमलनयन की जो लड़की थी उत्तरा, उसको संगीत गायन सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया है। अब चला कौन है? नकुल। जब आए थे, नकुल को घोड़ाओं की कमान सौंपी गई राजा के यहाँ नौकरी में। सहदेव को गायों को दोहने के लिए भेज दिया। अब चला कौन है? कैसे? सुनो सवाधर ध्यान, अरे विधिगत काउन नहीं जानी। और महले कपड़ा पहन चली आजू पांडनों की रानी। अरे महले कपड़ा पहन चली आजू पांडन की रानी। अरे महले कपड़ा पहन चली आजू पांडन की रानी। ध्यान रखना, कपड़ाई तो मैले थे मां साहब, कपड़ाई तो मलिन थे, लेकिन ध्यान रखना वो चमक मार रही थी, तेज चमक रहा था। द्रौपदी आज दासी के वेश में राजा के यहाँ पे नौकरी करने के लिए चली है, तो रास्ता में आ रही थी तो वो चमक मार रही थी, क्योंकि दुर्गे का अंश अवतार थी, हवन कुंड से जन्मी थी द्रौपदी। अरे महले कपड़ा पहन चली आजू पांडनों की रानी। अरे महले कपड़ा पहन चली आजू पांडन की रानी। अरे महले कपड़ा पहन चली आजू पांडन की रानी। अरे ढरकी को आँखों तेरे पानी। अरे ढरकी को आँखों ते पानी। मेरी सुने सवाज तलाई करी उत मेलनो पैरानी। मेरी मां साहब द्रौपदी पे चमक मार रही थी। बच्चे पे जो चमक आती है वो महतारी के गर्भ से आती है, अंदर से, महतारी के गर्भ से। आज तुम देख लो, बच्चा हुए महतारी के पेट में और महतारी पोता मट्टी बखेरेंगे, चमक आवे कहाँ थे? पीरिया तो पेट में बने हो हैं? तो आज द्रौपदी जो थी वो तेज चमक रहा था। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसा रहे कि जे अभी हम कथा कह कर गए थे सिकंदराव में अरनोट, तो वहां पे मैं एक दुकान पे गया था सेविंग बनवाने के लिए सुबह। तो माँ साहब माँ नहीं चौराहा है, माँ नहीं चौराहे पे एक फोटू स्टेट की दुकान है। तो मैं एक लड़का आओ बाने बाप फोटू आए थे दुकान पास में, तो बाने की सुनो भैया कल ब्याह आए आ रहे हैं, तो फोटू ऐसा कर दिया बिल्कुल साफ चेहरा और दांत बिल्कुल पीरे पर रहे गुटकाते हैं। और बाने लौट के फिर एक बार और कही सुनने भैया बिल्कुल साफ कर दिया, तुम्हारा एकदम पैसा एक गुना दूंगा फिर अगर ने को खराब कर दो तो। मुंह पे ना लोगों को मैंने की भैया रे जी बता जी कितनो साफ करे तेरा चेहरा है जी बता पहले कितनो करे। और भैया चलो 19-20 कर सकते हो हैं, और चेहरा की चमक हटेगा वो चेहरा की बात तो गुटका ही खाएगो बात चेहरा की चमक है तो गुटका खाएगो। ध्यान रखना बहुत से हमने ऐसी कर ली छाती के भैया रात में खाए के मुंह में सो जाते हैं मानो गुटका है।
लेकिन ध्यान रखना, चेहरा पे जो चमक आती है, गुटखा बीड़ी अगर इनका त्याग कर दोगे तो ध्यान रखना, अगर 7 साल से नीचे बुढ़ापा आ जाए तो जब आप खुद करवा दियो तुम, बहुत कम है गुटखा छोड़े भाई हैं? तो आज द्रौपदी जब आ रही थी तो तेज चमक रहा था, और रानी सुदेशना जो राजा ब्रात की घरवाली थी वो महलों पे खड़े है के देख रही है। अरे पढ़ो आज सुगर रूप पालो, राजा की रानी खरी मारी दो, नीचे कूजा लो। आ रही थी रास्ता पे तो रानी सुदेशना ने हाथ को झालो दो, द्रौपदी ने की किने बुला रही हूँ मोए का हाथ ऊपर आओ, झालो देख दयो द्रौपदी ने नए पल भर की देर लगाई, याद करे अब रोवत पिछली द्रौपदी महलों पे चढ़ी आई। रानी ने की जी बता तुम जा मेलन में नगरन में काऊ की मेहमान आई हो, काऊ के घरे? नहीं मैया मैं मेहमान नहीं आई हूँ मैया, मैं 1 वर्ष के लिए नौकरी करने आई हूँ। क्यों? कि मैया 5 पांडवों को वनवास हो गया है और मैया द्रौपदी वनवास के लिए चली गई है, तो मैया मैं उनके यहाँ पे नौकरी करती थी, उनकी दासी थी मैं, द्रौपदी की दासी। तो मैया मैं 1 साल के लिए नौकरी चाहती हूँ तेरे यहाँ पे। रानी के दिमाग में झटका लगो कि जब द्रौपदी की दासी इतनी सुंदर है तो फिर द्रौपदी की तो नहीं हो गई। ध्यान रखना, रानी एकदम से भाव बदल गया और रानी का सोच रही है कैसे सुंदर काया है तेरी, अरे निकल सुन ले ध्यान लगाई, राजा आमगे जब महलों में तो भूख लेगो बिसराई। इतनी सुंदर काया है तेरी, भारी रूप हती सुगराई, राजा आमगे रंग महल में तो भूप लेंगे अपनाई। तो नौकरी पे तो मैं रख लूंगी, पर मुझे एक बात को बह कि तू इतनी सुंदर है, इतनी सुगरानी कर राजा अगर महलन में आएंगे तो देख के फिर तो अपना लेंगे और मेरा ठिकाना ना है। वो तो तुम्हें मालूम है, सौत तो चून की बुरी होती है, सौत चून की बुरी होती है तो मालूम है, पर बुरी मानी गई कब हाल बताएंगे। तो आज रानी की जब भाव बदल गए तो द्रौपदी कितनी चतुर चालाक थी, द्रौपदी समझ गई। तो द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली मैया ऐसा मत सोचो, राजा आमगे जब महलों में उन कूलों में पिता बनाई, 1 बरस को भी बताए मो पे मैया मेल मिले तेराई। ओ मैया देख समझ ले, राजा जब महल में आएंगे तो उन्हें मैं पिता बना लूंगी
और मैया तू मेरी मैया है, तो मैया ऐसा मत सोचो। द्रौपदी जी का भोरे गई रोई, भारी विपत्ति क्यों मारी धारी, अरे निका घर पे राखी ले मोए, अरे निका घर पे राखी ले मोए। ध्यान रखना, द्रौपदी ने समझा दिया है मैया तुम चिंता मत करो। अब बता रहे थे कि सौत चून की बुरी होती है, कहावत तो मां साहब समझने सुनी हुई गांव में, पर जमाल में बुरी मानी की कहावत है। हम बता में रामपुत्र बैठो जाके मम्मी अधी का है